नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। जमुंद मोहल्ले को नगर पालिका परिषद ने किया सैनिटाइज। मोहल्ले में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वार्ड के लोगों में थी दहशत। वार्ड के सभासद गुलाम हुसैन संजरी ने खुद ही किया सैनिटाइज। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज। नगर के मोहल्ला जमुंद में 2 लोगों का रिपोर्ट कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दहशत की स्थिति थी, जिसको देखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा रविवार को पूरे मोहल्ले का सैनिटाइज किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जी लालवा सभासद गुलाम हुसैन संजरी की देखरेख में कर्मचारियों ने मोहल्ले को सैनिटाइज किया। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ जा रहा है। अभी आज अजमुल्ला चौराहे के ऊपर हुआ है। इसके बाद जमुंद वार्ड में जहां पॉजिटिव पाए गए थे वहाँ पे हम लोगों ने करवाया पूरे मशीन से, और वहाँ के सभासद के माध्यम से हम लोग तो पूरे वार्डों में करा रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण माह चलाया जा रहा है। इसलिए सभी गलियों में नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, दवा का छिड़काव आदि नियमित रूप से कराया जा रहा है। लेकिन विशेष रूप से सैटरडे और संडे को विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हम लोग देखिए गाड़ी हमारी खड़ी है और अभी चूना लगवाया गया है, छिड़काव किया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 को देखते हुए लोगों को जागरूक करें और इसमें सभी लोग सहयोग करें, जिससे कि कोविड-19 इस पर नियंत्रण किया जा सके। सभी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, घर से जरूरत होने पर निकलें। क्या सिर्फ जो जहां पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वहीं पे सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है या साफ़ सफाई कराया जा रहा है, और जहां नहीं मिले वहां की साफ़ सफाई व्यवस्था एकदम ध्वस्त है? नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ इस एरिया में नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर भी कराया जा रहा है। मेरे द्वारा 25 वार्ड है, 25 वार्डों में ही जहाँ छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे हैंड से लेकर के सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। जहाँ बड़ी गलियाँ हैं, जहाँ हमारी गाड़ी बड़ी जा सकती है, वहाँ हम लोग करा रहे हैं, फॉगिंग करा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि शाम को कराया गया था, अभी आज फिर शाम को कराया जाएगा। हर जगह कराया जा रहा है, कहीं ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पे छोड़ा जा सके। सर, शहर के आंतरिक मोहल्ले जैसे जल्लापुर नई बस्ती, बनवाड़ नई बस्ती, काजीपुर, पिरकापुर, दरोपुर, जल्लापुर नई बस्ती, इन तमाम ऐसे जगह बकुचियाँ जैसे इन सभी मोहल्लों में साफ सफाई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर भी मेरे कर्मचारी लगे हुए हैं। मैं स्वयं अभी बगसिया गया था, वहाँ के मेंबर से मिला था, वहाँ भी करवाया, और वार्ड नंबर 1 में भी मामदेवपुर में करवाया, जो मलिन बस्ती है, अभी छड़ीबीर में करवाया। जहाँ जहाँ ऐसे है, दरोपुर में करवाया, चूँकि वहाँ के काफ़ी लोग शिकायत कर रहे थे, वहाँ भी भेजा। जहाँ भी कहीं कोई शिकायत करता है या नहीं भी करे, हम स्वयं करवा रहे हैं। मेंबर लोगों को भी, चूँकि सरकार द्वारा एक निगरानी समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष हैं, तो सभी मेंबर के संपर्क में हमारे कर्मचारी हैं और हम लोग लगातार कर रहे हैं। कहीं भी कोई शिकायत है उसको तत्काल हम लोग समाधान करते हैं। सर, सबसे जटिल समस्या नगर के जल्लापुर नई बस्ती की है। वहाँ की गलियाँ इस तरह से खराब हैं, क्षतिग्रस्त हैं कि चलना दुर्भर हो जाता है, खासतौर से वर्षा ऋतु में। हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण किया, चूँकि पूर्व में वहाँ सड़क नहीं बना है, सड़क न बनने के कारण वहाँ पे थोड़ी समस्या है, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से और सांसद और विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी द्वारा जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में बात की गई। 11 करोड़ का प्रस्ताव बना करके हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, डूडा के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। वहाँ पे बनना आवश्यक है, धनराशि जैसे ही आएगी वहाँ कार्य किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद सर। गुलाम भाई, ये वार्ड नंबर 25 है, मोहल्ला जमुन। आपके वार्ड में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या आपने अपने मोहल्ले में सैनिटाइज कराया, साफ़ सफाई की व्यवस्था कराई, ये क्या है बताइए ज़रा। हमारे मोहल्ले में 2 पॉजिटिव मिलने के बाद बड़ी अफसोस की बात है, और पूरा मोहल्ला सक्के में आ गया था। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैं दौड़ते हुए गया, उन लोगों को मेडिकल जो भी उनको दूरी सहूलियत मिलनी चाहिए तो उसको दिलवाने के बाद उनको वहाँ पे पहुँचाया गया। और मैंने पूरे मोहल्ले में, अब खासकर उनके घर के चारों तरफ और उनके आसपास कम से कम 50 घर इधर, 50 घर उधर, 100 घरों में हमने सैनिटाइजर नगर पालिका के टैंकर, बड़े वाले टैंकर को बुला करके मैंने कराया। और मैंने ये लोगों को समझाया है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, लोगों से दूरी बनाइए और मास्क लगाइए, हाथ में सैनिटाइजर लगाइए। और लोगों से ये भी मैंने कहा कि जितना ज़रूरत हो उतना ही घर से बाहर निकलिए। घर से गुलाम भाई, ये बताइए, जहाँ पॉजिटिव मिले थे सिर्फ वही उसी एरिया के पास सैनिटाइज कराया या मैंने यहाँ से समझिए पायल टाके से लेकर अंबर के नीम के नीचे तक कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ पे
मैंने यह सैनिटाइजर नहीं कराया, क्योंकि पाइप 200-300 फीट लंबा पाइप था और उस पाइप की जितनी दूरी जहाँ तक जा सकते थे, हर घर को, कोई भी घर जो भी रास्ते में रहा हो, मैंने सभी घरों में करा दिया। इससे ही लोगों को थोड़ा सा राहत मिली है कि ये कम से कम सैनिटाइजर करने से जो उसके कीटाणु और जीवाणु जो इधर उधर फैल भी रहे होंगे तो वो मर जाएंगे। अब बड़ी खुशी है कि हमारे नगर पालिका कर्मचारी भी बेचारे बहुत से इसमें लगे हुए थे। हमारे ईओ साहब, हमारे चेयरमैन साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने भी बहुत प्रयास करके इसको भेजा है और ये हो जाने से लोगों में बड़ी राहत महसूस हुई है। और ये अब हमको उम्मीद है कि अब कोई पॉजिटिव न निकले, ये ऊपर वाले से भी मेरी दुआ भी है। और मेरा भदोही नगर सुरक्षित रहे, ये भी मेरी दुआ है कि ये इतनी ख़राब ये बीमारी है कि कोई इसकी दवा जब नहीं है तो कम से कम बचाव ही है इसका मुख्य, चाहे दवा कह लीजिए चाहे उसका वो वजह कह लीजिए कि बचाव से ही हम सुरक्षित रहते हैं। गुलाम भाई, आप नगर पालिका के सीनियर सभासदों में से गिने जाते हैं और सीनियर सभासद भी है। लगातार 4 मरतबा आप जीते हैं। आप भदोही की जनता आपको जो है सेकंड अध्यक्ष कहती है। इस नाते मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है जल्लापुर नहीं बस्ती सर बहुत ख़राब है। हाँ, छेड़ीबीर है, दरोपुर है, काजीपुर है, पिरखापुर है। आपका इन मोहल्लों में साफ़ सफाई व्यवस्था ही एकदम ध्वस्त है। वहाँ पे सैनिटाइज नहीं कराया जा रहा। क्या आप सेकंड अध्यक्ष होने के नाते इन सब जगहों पे ध्यान देंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और सही है। वजह ये है कि जो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनकी या तो संख्या कम है या वो जो भी कर्मचारी हैं उनको सही काम दिया नहीं जाता। ये और जो जिन मोहल्लों का आपने नाम लिया है, और ये हकीकत है कि वहाँ पे साफ़ सफाई जो है इस वक्त बहुत ख़राब पोजीशन है। और जो जमादार है उनसे भी हम लोगों ने कई बार कहा, लेकिन जो कर्मचारी हैं या तो वो ड्यूटी पर आते नहीं या और कई काम करते हैं। यही हाल मेरे मोहल्ले भी कुछ दिन बीच में नहीं था, तो बहुत जब उसके बाद जब कड़ाई बढ़ती गई तो अब साफ़ सफाई के स्तर पर नहीं, आप जहाँ तक आपके मोहल्ले की बात है, वार्ड नंबर 25 की है, तो यहाँ पे जो है विकास कार्य देखे जा सकते हैं। यहाँ साफ़ सफाई व्यवस्था है, प्रकाश व्यवस्था है, हर तरीके से लैस है। आपने अपने वार्ड में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन और दीगर मोहल्लों में, दीगर वार्डों में सभी जो है अभी अभाव है, हर एक चीज़ का अभाव है। सर क्यों इस पे जो है नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है? जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि एरिया बढ़ गया है, सड़कें हर चुनाव के बाद जो नया को हमारा कोई अध्यक्ष जब आता है तो नई नई सड़कों का निर्माण कराता है, लेकिन कर्मचारी हमारे उतने ही हैं। जब सड़कों का जब विस्तार ज़्यादा होगा, सड़कों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वही कर्मचारी बढ़ जाते हैं। इस वजह से सफाई पे जो है प्रभावित गुलाम भाई लेकिन होना चाहिए, ये जरूरी है। पूर्व के अध्यक्ष ने जो जितना विकास कराया, अभी आप वर्तमान के अध्यक्ष ने इतना काम नहीं कराया, ये सत्य बात है। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसने ज़्यादा कराया किसने कम कराया, क्योंकि अध्यक्ष मेरे वो भी पूर्व भी हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने भी भदोही के सड़कों का जाल बिछाया था। यहाँ तक कि मेरे संज्ञान में कोई सड़क छूटी नहीं थी, यहाँ तक गली में 2-2 फीट की गलियों भी उन्होंने इंटरलॉकिंग बिछाया था। और ये भी अध्यक्ष का प्रयास हमेशा रहा है और ये भी काम एक भी कार्य बताइए इनका। 2 साल बचा है, अभी 2 साल ही हुआ है, 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल अभी बचा है और तब से 2.5 साल में एक भी कार बताइए सर। 2.5 साल में कार की सड़कें तो बहुत ली गई, लेकिन सवाल ये बताओ कि तब से इतनी स्पीड जब पकड़ा हमारे अध्यक्ष ने या हमारे सभासदों ने, तब से वहाँ से सरकार की तरफ से जो पैसा आता था ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए, वो सारा पैसा रोक दिया गया। अब जो पैसा भुगतान के लिए भी आया था सड़कों को ठेकेदारों को देने के लिए, वो सारा पैसा वेतन में अब दिया जा रहा है। अब ठेकेदार भी मायूस हो गया, नया टेंडर भी नहीं हो पा रहा है। अब ये कि 2-3 महीने के बाद हो सकता है कि स्पीड हम लोग बहुत तेज़ी से पकड़े और बहुत तेज़ी से भदोही का विकास करें। और खासकर जो आपने कहा साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, यही मेरा लक्ष्य भी है और यही मेरा चेयरमैन और हमारी जो भी सभासद सबको मैं कहूँगा भी कि एक यूनिटी एक बना करके। और जो भदोही में लोगों के ऊपर ये लगा, हम लोगों पर आरोप जो लगाया जा रहा है कि साफ़ सफाई या पानी की निकासी नहीं हो रहा है, पानी निकासी बहुत हो गया, 2-3 नाले बने, सब कुछ बने, लेकिन सवाल ये बताओ कि साफ़ सफाई जो है, अगर एक पन्नी भी अगर किसी नाली में चली जाती है तो पूरा सड़क पानी से लबरेज हो जाता है। और ये बड़ा दुखद घटना है। और मेरी आदत है कि जब भी मैं गुजरता हूँ या अपने वार्ड से किसी वार्ड से, तो अगर मैं वहाँ गंदगी देखता हूँ तो वहाँ खड़े होकर सर आप अपने वार्ड की बात ना करिए, सर आप अपने वार्ड की बात मत करिए। आपके वार्ड की बात तुलना किसी वार्ड से नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका वार्ड जो है हर तरीके से लैस है, कोई चीज़ कमी नहीं है। आपकी वार्ड की जनता बता रही है, लेकिन और दीगर वार्डों की हालत दयनीय है। देखिए हम ठीक है, ये हर वार्ड के सभासदों की जिम्मेदारी है। अगर जनता ने उनको चुन के भेजा है नगर पालिका में, तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि अपने लोगों को जो उम्मीदों पे आपको नगर पालिका में भेजा है
या तो यूं कह लिया जाए कि आपको सुविधाएं ज़्यादा मिले और सभासदों को जो सुविधा नहीं मिल रही है। तो वही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आदमी स्टेमिना जितनी होगी, जितना उसकी सोच होगी, जितना कार्य की शैली के बारे में आदमी ईमानदारी से अगर सड़कों पर उतरेगा, नगर पालिका के अधिकारियों पे जाके कहेगा, दबाव बनाएगा, तब जाके आपके यहाँ काम होता है। ऐसे नहीं होता कि घर बैठे रहें और सभासद हम बने रहे और घर बैठे रहे, ऐसे काम नहीं होता। ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू।